ईरान के ऊपर इसराइल का हमला और अमेरिका की हमला करने की धमकियां, और इस इलाके की जो सूरत हाल ऐसी है कि B-2 बॉम्बर्स के ऊपर कल से बहुत ज़्यादा चहमगोई हैं कि अमेरिका उसको इस्तेमाल कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ख़िलाफ़, और जिसके नतीजे में जो उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जो इसराइली हमले के नतीजे में अभी तक कहा जाता है कि महफूज हैं, वो B-2 बॉम्बर से अगर वो 30,000 पाउंड वज़नी ऊपर से बम गिराता है तो उनको तबाह करने की वो पोजीशन में होगा। ये अभी तक लोगों की क्या सराही है, क्योंकि जब तक मामला आगे चले नहीं बहुत ज़्यादा बातें इसके ऊपर करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक्सप्लोसिव सिचुएशन है और हमारे इस खित्ते के लिए अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया के अमन के लिए अच्छी नहीं है। और ये इसी ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और वो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो इस वक्त अमेरिका में, और आज ज़ोहराने पे लंच के ऊपर उनकी अमेरिकी सदर से मुलाकात है। पाकिस्तान की तरफ से वो लीड कर रहे होंगे, वो अकेले, उनका 1-on-1 मुलाकात भी है, और अमेरिका की जो कैबिनेट है वो भी उस मुलाकात के अंदर बैठी होगी। लास्ट टाइम जो इतनी हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ से मुलाकात है वो 2010 में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उस वक्त के आर्मी चीफ और अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दरमियान हुई थी। ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में स्ट्रेटिजिक डायलॉग प्रोसेस का एक मरहला था, जिसमें उस वक्त जनरल अशफाक कियानी ने पाकिस्तानी टीम को, डेलीगेशन को लीड भी किया, और एक 14 पेजर बड़ा मशहूर उनका डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने क्या एरियाज़ ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के वो अमेरिका के सामने रखे। जिसमें एक एरिया ऑफ कंसर्न उनका ये भी था कि इस जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इसको पायदार कैसे बढ़ाना और आगे तक कैसे चलना है। फिर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, जिस तरह पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से उनके कुछ खदशात थे वो उन्होंने अमेरिकी सदर के सामने रखे। फिर ये सरहद पार से जैसे दाइश वाला एक नया फिनोमिना था जिसके मतलब बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इसको ला खड़ा किया। तो इस तरह के तमाम इशूज़ जो थे उस मीटिंग में जनरल अशफाक कियानी ने डिस्कस किए। उसके बाद ये शायद हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप दोनों आमने सामने बैठे होंगे और क्या इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं। इसके मतलब एक आम ख्याल हमारा जो राय है मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद कि कुछ चीज़ें अमेरिकी सदर के दिल के बहुत करीब हैं, जैसे रेयर अर्थ्स वो यूक्रेन वाली जंग के दौरान भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, और यूक्रेन को वो कह रहे हैं कि अपने माइनिंग राइट सारे अमेरिका को दे दो, हम जाते हैं वहाँ रेयर अर्थ्स निकालते हैं। तो रेयर अर्थ्स पाकिस्तान में भी है, रेकोर्ड एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसमें सिर्फ कॉपर नहीं है, वहाँ साथ रेयर अर्थ्स भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में अमेरिका को खींच के ला सकता है कि वो आए और यहाँ सरमायाकारी करे। क्रिप्टो, ट्रंप फैमिली उसके अंदर काफ़ी उस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखती है। क्रिप्टो एक दूसरा एरिया हो सकता है जहाँ उनका इंटरेस्ट हो, और आसिम मुनीर साहब ये बातें उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ही इज़ पावरफुल और पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल है, वो इन बातों को डिस्कस भी कर सकते हैं और उनको अमली जामा भी पहना सकते हैं, चाहे वो रेकोडिक का मामला हो चाहे क्रिप्टो का मामला हो। लेकिन उन सबसे बड़ा इस वक्त इशू ये है कि जिसमें अमेरिकी सदर कोई 12-14 दफ़ा दोहरा चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई, मैंने मीडिएट करवाया। आज भी उन्होंने इसको दोहराया। इंडिया की उसके ऊपर चीखें निकल रही हैं। आज उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने डिनाइल बाकायदा जारी की कि कोई मीडिएशन नहीं हुई। मोदी ने अमेरिकी सदर से भी ये बात की है कि हमारा बायलैटरल मामला था, कोई मीडिएशन नहीं हुई। लेकिन अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि मैंने मीडिएट करवाया, और मीडिएट किसके दरमियान कराया आज उन्होंने उसकी भी वजाहत की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ही प्लेड ए रोल। मैं अभी आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ। और इंडिया की जानब से मोदी इज़ पावरफुल, मोदी ने रोल प्ले किया। तो दोनों को मैंने कायल किया और मैंने 2 न्यूक्लियर पावर की जंग आपस में रुकवा दी। ये इशू है। और सबसे बड़ा इशू होगा, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ये खित्ता बदअमनी का शिकार हो। इसराइल ईरान को इस हद तक कमज़ोर कर दे कि वो इस खित्ते के अंदर एक बहुत ही लागर किस्म की रियासत बन जाए। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान का कंसर्न है। पाकिस्तान इसको UN के लेवल पे भी दोहरा चुका है, और इस बायलैटरल मीटिंग के अंदर भी कभी इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ये इशू अमेरिकी सदर के सामने रखेंगे कि एक तो अमेरिका इस जंग का हिस्सा ना बने, वो बम्बारी आके ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर मत करे, इसराइल को गज़ा के अंदर, ईरान के अंदर जो बहीमाना जुल्म वो कर रहा है उससे रोका जाए, और पाकिस्तान और अमेरिका की पायदार बायलैटरल रिलेशनशिप, सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं जो अमेरिका करता है जब उसको अफ़गानिस्तान के अंदर या खित्ते में कहीं और घुसना होता है हमें जफ्फी डाल लेता है, और फिर जब वो मामला ख़त्म हो जाते हैं तो फिर पीछे हट जाता है। अमेरिकी सदर जब बार बार कहते हैं ना आई लव पाकिस्तान, तो यहाँ पर लोगों के अभी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब इसके ऊपर अमेरिकी सदर के सामने रखेंगे कि 9/11 कमीशन रिपोर्ट के अंदर एक 1 लाइनर था
कि अमेरिका ने एक तवील अरसे से पाकिस्तान को एज एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस के तौर पर इस्तेमाल किया, जब ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल कर लिया, जब ज़रूरत हटी तो सैंक्शन लगा दी। तो अभी वो जो बार बार दोहराते हैं आई लव पाकिस्तान, तो आई लव पाकिस्तान इस करंट सिचुएशन से है या पायदार मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाने हैं। तो ये सारे इशूज़ आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अभी उनका मोस्ट लेटेस्ट स्टेटमेंट, दिस मैन इज़ इन्फ्लुएंशियल इन पाकिस्तान, ये सवाल उनका हुआ था कि आज आपकी मुलाकात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, तो ये उसको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये रोल प्ले किया जनरल आसिम ने और फील्ड मार्शल आसिम ने, और इंडिया की तरफ से मोदी ने, और मैंने दोनों को कन्विंस किया कि जंग रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ हैं, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा अमेरिका के अंदर फील्ड मार्शल साहब की 2 बड़ी मीटिंग्स हैं, एक तो उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी से हुई और उससे भी बड़ी मीटिंग अब उनकी अमेरिकी सदर से और उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से होनी है। तो तनवीर अहमद साहब अमेरिका में पाकिस्तान के बड़े वेल नोन बिजनेसमैन जिन्होंने नस यूनिवर्सिटी को भी बड़ी फराखदिली से डोनेट किया, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तनवीर साहब आपको वेलकम करूँगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी से इंटरेक्शन में फील्ड मार्शल साहब ने किन बातों का खुलकर इजहार किया, कुछ अगर दोहरा सकें तो हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। जी थैंक यू नदीम भाई फॉर हैविंग मी हियर। उन्होंने 3-4 चीज़ों पे बड़ा एम्फसाइज किया था कि जो भी कोई कौम बनती है ना, उसको आज के दौर में चीज़ें अपनी खुद छीननी पड़ती हैं, अपनी एक वजन बनाना पड़ता है। जब तक आप अपनी एक कौम बन के उभरेंगे नहीं, अपनी एक हैसियत नहीं बता सकते, तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। तो ये जो इंडिया के साथ वार हुई है, वो बिल्कुल एक अच्छे वक्त पे ना पाकिस्तान इस तरीके से उभर के आया कि पाकिस्तान के ना एक अहमियत मिल गई है। एक जो आइडेंटिटी पाकिस्तान खो रहा था, वो आइडेंटिटी वापस आई। तो इस आइडेंटिटी को लेके अब हमने तो आसिम मुनीर साहब ने इवेंट में भी जो बात की है, वो यही की है कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को पाकिस्तान के लिए आगे लेके बढ़ना है। चाहे जैसे आपने बात की है रेकोडेक की, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, अगर देखा जाए तो यूक्रेन में अबाउट $400 बिलियन के ना रेयर अर्थ मेटल्स है, जबकि पाकिस्तान में ओवर $1 ट्रिलियन के हैं। तो एक चीज और जो है ना कि आसिम मुनीर साहब ने बात की थी कि अब पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही रोकेगा, बाकी किसी इंसान में कोई इतनी काबिलियत नहीं होगी। रही बात अमेरिका की कि जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को एज ए कन्वीनियंस यूज करता रहा है, तो उसमें कुछ हमारी लीडरशिप का भी रोल रहा है कि जो लीडरशिप जो है ना वो कमजोर रही है। अब देखा जाए तो जैसे ही जंग शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक खुलेआम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ना बोल दिया कि आपके पास एक फ्री हैंड है, पाकिस्तान का दिफा करना आपने ही है। तो उनको भी एक हौसला हुआ। तो जी देखिए, ये एक टीम होती है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर की एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, तो उस टीम के साथ फिर जो कौम ने अपना एक जज्बा दिखाया, तो हमने जिस तरीके से जंग में इंडिया को लेके चले हैं, तो एक हैसियत उभरी। अब वो वेट लेके जब आसिम मुनीर साहब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जो आसिम मुनीर साहब की अभी मुलाकात होगी ट्रंप साहब से, अभी से थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद उनकी मुलाकात है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 बजे के करीब। तो वो क्या इश्यूज आपस में दोनों डिस्कस कर सकते हैं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कुछ अपना ओपिनियन दीजिए। उसमें देखें 3-4 चीजें जो है ना मेरी नजर में डिस्कस होनी चाहिए। एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और डेवलपमेंट को लेके, पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसको लेके, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको लेके, और स्पेशली कि जो पाकिस्तान को एज ए कन्वीनियंस ना यूज किया जाए। पाकिस्तान हैज बीन योर एलाई फॉर डेकेड्स एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू कीप अ पीस इन द रीजन। अब पाकिस्तान ने ना देखे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया है कि जब पाकिस्तान के पास एक मौका था कि इंडिया के 20 तैयारे वो गिरा सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने 6 गिराए। तो एक वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया को दिया कि पाकिस्तान अमन और सलामती चाहता है। और ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब का ना एक एजेंडा हुआ कि हम एक पुरअमन कौम है, पुरअमन मुल्क है। और आसिम मुनीर साहब ने क्या ये जुमला जब पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि हम 20 तैयारे गिरा सकते थे लेकिन 6 गिराए? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ लफ्जों में ये बताया कि जी हम 20 गिरा सकते थे, लेकिन हमारा ये बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम अपने एक पड़ोसी मुल्क के साथ इतना उनका नुकसान करें। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें अपना दिफा भी करना था, और दिफा करने के लिए हमें सिर्फ 6 गिराए। और दुनिया को एक मैसेज भी देना कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम भी एक
पुरअमन मजहब है और हमें एक पुरअमन चीज की तरबियत दी जाती है, तो हम दुनिया को एक यही मैसेज देंगे कि हम सलामती ही चाहते हैं बिल्कुल इस ठीक है। खत्े में।